हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल और ज्ञान कोश फेसबुक पेज पर भी डेली शेयर करता हूँ, आप लोग वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, 34वां ला लीगा खिताब जीता है। तो 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने, अर्थात ऑप्शन ए सही रहेगा। तो ये रियल मैड्रिड जो फुटबॉल क्लब है, इसने अब की बार का 34वां ला लीगा फुटबॉल खिताब जीता है। ये स्पेनिश पेशेवर फुटबॉल क्लब है जिसने 37 मैचों में से 26 मैचों में जीत दर्ज की और अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इससे पहले अगर बात करें तो रियल मैड्रिड जो है, इस टीम ने इससे पहले भी 2017 में खिताब जीता था और अब की बार का जो ला लीगा खिताब है वो भी रियल मैड्रिड ने ही जीता है। तो ये ला लीगा का खिताब था। तो हम कुछ बातें ला लीगा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात की जाए करें ला लीगा की, इसकी स्थापना की कब हुई थी? तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसकी टीमों की संख्या 20 है और अगर हम इसकी बात करें तो इसके सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ला लीगा में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने अभी तक 404 गोल ला लीगा में खेलते हुए कर दिए हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन के साथ साथ हमें ला लीगा के बारे में भी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया गया। तो ये 2020 इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे हिंदी में कहते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। इसमें पहला स्थान रहा। तो पहला स्थान कौन से देश का रहा? इसमें पहला स्थान रहा है चीन का। और जैसा कि इसमें लिखा भी है, चीन, अमेरिका, भारत और जापान 4 ऑप्शन लगे हैं। तो पहले स्थान पर जो रहा वो है चीन। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का स्थान था दूसरा, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान था तीसरा। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो तीसरा है, अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा और चीन जो है वो पहले स्थान पर रहा। तो ये थी इस इंडेक्स की कुछ बातें। और अगर इसके बारे में बात की जाए कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये रिपोर्ट अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन और वेकफील्ड द्वारा जारी की गई है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है असुका रेपोंडा। असुका रेपोंडा अर्थात ए ऑप्शन सही है। तो असुका रेपोंडा जो है वो गैबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगर हम बात करें उनका पूरा नाम, तो उनका पूरा नाम है रोज क्रिस्टियन ओसेका रेपुडा। वे गैबोन की 12वीं प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन वे पहली महिला प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, अगर कुल प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनका कुल नंबर आता है 12वां, लेकिन अगर महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनका पहला नंबर है। इससे पहले वे फरवरी 2019 से ही देश की रक्षा मंत्री के पद पर थी और 2014 में वे जो गैबोन की राजधानी है लिब्रेविले की पहली महिला मेयर भी बनी थी और अब वो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 2019 के बाद से गैबोन की कैबिनेट में ये चौथा बदलाव किया गया है, जो कि चौथा बदलाव गैबोन की महिला प्रधानमंत्री के रूप में हुआ है, असुका रेपोंडा। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी, लेकिन वे गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो कुछ बातें हम गैबोन के बारे में पढ़ लेते हैं। गैबोन की अगर बात करें राजधानी की, तो लिब्रेविले जो है वो गैबोन के राजधानी है। राजभाषा फ्रांसीसी है और निवासी जो है वो गैबोनिश कहलाते हैं। और तो ये जानकारियां थी, लेकिन एक बहुत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि गैबोन को फ्रांस से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो अगस्त 1960 में गैबोन को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू की गई है। तो वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब उत्तराखंड सरकार ने राज्य में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू की गई है और ये उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। ये इस पहल के अंतर्गत क्या होगा, तो जो कचरा है वेस्ट, इसमें नाम भी लिखा है वेस्ट, कि जो वेस्ट कचरा है उस वेस्ट कचरे से बिजली यानी कि एनर्जी उत्पादन की जाएगी। तो ये ऐसी पहल है जिससे कि जो वेस्ट कचरा है, वो वेस्ट मटेरियल है, उसके द्वारा एनर्जी का निर्माण करना है, इसके अंतर्गत आएगा। तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो हम उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की राजधानी की, तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। अगर जिले पूछे जाए तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं, और जो अगर बात की जाए राजभाषा की, तो हिंदी और संस्कृत दोनों ही उत्तराखंड की राजभाषा है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था, और राज्यपाल जो है वो बेबी रानी मौर्य है। तो ये सारी जानकारियां उत्तराखंड के बारे में पढ़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2000 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ध्यान रखिएगा, TIFF अर्थात टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। अब प्रियंका चोपड़ा को TIFF का 2020 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। वे भारतीय अभिनेत्री है, और कोरोना वायरस के कारण जो TIFF है अर्थात टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये इस वर्ष 10 सितंबर से 19 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये डिजिटल स्क्रीनिंग के माध्यम से इसे आयोजित किया जाएगा। तो ये जानकारी आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसके बाद अगर हम एक लाइन में एक क्वेश्चन बात करें कि टोरंटो जो फिल्म फेस्टिवल है, इसकी स्थापना या शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1976 से। 1976 के बाद से यह प्रतिवर्ष आयोजित हो रहा है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रमेश टीकाराम का कोविड-19 के कारण निधन। रमेश टीकाराम जी का कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे, पहली बात तो वे पैरा एथलीट भी थे और वे पैरा बैडमिंटन भी थे, दोनों खिलाड़ी थे, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। तो रमेश टीकाराम जो कि पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खेला करते थे, उनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। उन्होंने सन 2000 में विकलांगों के लिए बैडमिंटन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, और 2002 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात करें तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता हुआ है। तो आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किन किन देशों के बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच, अर्थात भारत के दोनों पड़ोसी देश, इन दोनों देशों के बीच में आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता हुआ है। ये जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर POK के बीच में परियोजना रहेगी। POK पे होने वाली ये दूसरी परियोजना है, और ये झेलम नदी पर बनाई जाएगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मृति वन का उद्घाटन किया गया। तो स्मृति वन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। और अगर हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और ये जो स्मृति वन का उद्घाटन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कहां पर किया, तो ये देहरादून के अस्थल गांव में किया गया है। तो देहरादून के अस्थल गांव में अभी स्मृति वन योजना का उद्घाटन किया है, और ये वहां पर एक आयोजन, एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है हरेला पर्व। हरेला पर्व के मौके पर ही ये उद्घाटन किया गया है। ज्यादा से ज्यादा वन लगाए जाए, पेड़ लगाए जाए, और हरेला पर्व के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया। तो हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। SBI कार्ड्स के लिए नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात MD और CEO की नियुक्ति की गई है। तो नया MD और CEO कौन बना है? अभी बना है अश्वनी कुमार तिवारी, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। तो SBI कार्ड्स ने अपने नए MD और CEO के रूप में अश्वनी कुमार तिवारी की नियुक्ति की है, और उनकी नियुक्ति आगामी 2 वर्षों के लिए की गई है। अगर पूछा जाए कि उनकी अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति किनके स्थान पर की है,
तो हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद एसबीआई कार्ड्स ने अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति की है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स और जीएस के नोट्स मिलते रहें। मैं इसका पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल और ज्ञानकोश फेसबुक पेज पर मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।